हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर जो भी मैंने प्रश्न लिखा है, इन सभी का हल किस प्रकार से किया जाएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में ही सीखने वाले। ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है तथा उनका मासक 13 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन दिया है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन नंबर डी 4। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट आंसर हम आपके बताते हैं। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6760 है तथा उनका मासक क्या है दोस्तों? 13 है। तो ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या बता रहे हैं। ठीक है। कैसे हल करेंगे हम आपके बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हल नंबर कौन सा लेते हैं? पहला। ठीक है, हल नंबर कौन सा होगा दोस्तों? पहला। ठीक है। तो दो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है? y है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, इनका गुणनफल मान लेते हैं। ठीक है। गुणनफल कितना दिया दोस्तों? 6, 7 और 60 दिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है कि ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उनका मासक कितना? 13। तो मान लेते हैं इसमें 13 से गुणा करा दिया, इसमें भी 13 से क्या कर दिया? गुणा करा दिया दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा ध्यान से, इस 13 से जब इसमें भाग दे दीजिएगा 520 बार में कटेगा। कटा कर देख लीजिएगा। ठीक है, कटा कर देख लेते हैं भाई, भाग देकर। 13 5 कितना होगा? 65। अब बचेगा यहाँ 2, 13 दूना के 26, मतलब 520 बार में कटेगा। ठीक है। तो बचा 13xy बराबर क्या? 520। ठीक है। अब दोस्तों इससे विभाजित कराएंगे, 500 कितना आ जाएगा? 40। मतलब आ जाएगा दोस्तों कितना? मतलब 40 बार में विभाजित होगा तो xy बराबर कितना आ गया दोस्तों? 40 आ गया। ठीक है। जब ये 40 आ गया दोस्तों, तो हमको बोला है कि युग्मों की संख्या। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, युग्मों की संख्या था 40 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका मासक क्या हो? जिसका मासक 1 हो। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखना है आपके। ठीक है। तो 40 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 40 का गुणनखंड होगा दोस्तों 1 गुणते 40, दूसर का 20 गुणते 40। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हो सकता है? फिर हो सकता है दोस्तों 20 गुना के 40 हो गया। इसके बाद लिख सकते हैं 8 5 40 होगा दोस्तों। फिर 10 चौका क्या होगा दोस्तों? 40 होगा। ठीक है। मतलब इतना गुणनखंड हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। तो इनमें से वही लेना है दोस्तों जिनका मासक क्या हो? 1 हो। ठीक है। तो देखा जाए तो पहले वाला 1 और 40 का मासक निकालेगा तो 1 आएगा। ठीक है। पहले और 40 का मासक निकालेंगे तो 1 आएगा। 1 वाले ये ले लो। 8 5 का लसन निकालेंगे। ठीक है। 8 और 5 का जब लसन निकालेंगे तो इसका लसन 1 नहीं आने वाला है, का भी मासक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा। तो मतलब दो संख्या मिली, एक ठे और एक ठे। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब 40 से गुणनखंड करेंगे, उनमें से वही गुणनखंड लेंगे जिसका मासक क्या? 1 हो। ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न 2 पढ़ते हैं, बात के समझाते हैं। ठीक है। 58,241 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो? ठीक है। प्राप्त संख्या क्या हो? 9 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन 0, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बताते हैं आपके। तो क्या करेंगे क्या दोस्तों? बताते हैं आपके। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो 5 8, ठीक है, 2 4 1 लिखा है। ठीक है। अपने से बोला है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब एम्मा कौन संख्या जोड़ी जाएगी कि 9 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, वही पूछा है। तो अब एक छोटा सा ट्रिक है, उसको समझिए। इन संख्याओं में यहाँ पर उस अंकों को लीजिए जिनको जोड़ने पर 9 आए। तो जैसे जैसे ये वाला 8 लेंगे और 1, इनको मिलाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 के बराबर होगा। और 5 और 4 इनको लेंगे तो यह 9 के बराबर होगा। ठीक है। तो इनको छोड़ दीजिएगा। इनको क्या करेंगे दोस्तों? छोड़ दीजिएगा। समझ में आ रही बात?
5 और 4 लेंगे क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन संख्या बची, सिर्फ 2 बची है। क्या बचा है, सिर्फ 2 बचा है। ये 2 बचा है ना। अच्छा, ये 2 बचा है। अब दोस्तों इस 2 में ऐसी कौन सी संख्या, कौन सा अंक जोड़ेंगे आप, इस 2 में ऐसा कौन सा अंक आप जोड़िए, जोड़ने के बाद 9 आ जाए। तो आपके पता हुआ क्या है ना, 7 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसमें 7 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 7 ना आएगा। मतलब 2 में 7 जोड़िएगा तभी तो 9 आएगा ना भाई। तो यह जो 7 हुआ क्या हुआ, करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ये प्रकार का प्रश्न जब आ जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे ही लगाना जो मैं आपको बता दिया ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, यही है छोटा सा ट्रिक, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, समझना है। ठीक है, अब बताते हैं आपके कौन सा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किसी बहुभुज के 15 भुजाएं हैं। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 72, ऑप्शन नंबर सी 54, ऑप्शन नंबर डी 108। तो इसका विकर्णों की संख्या के लिए चूंकि सूत्र से फॉर्मूला होता है दोस्तों n-1 बटा क्या होता है 2। ठीक है, याद रखिएगा। विकर्णों की जो संख्या होती है n-3, अब बटा में क्या होती है दोस्तों 2। विकर्णों की संख्या बराबर, ठीक, n-3 बटा में क्या होता है 2। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। फार्मूला होता है चूंकि सूत्र से विकर्णों की संख्या बराबर n-3 बटा 2। अब देखिए n का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 15, यहाँ पर 15 लिखेंगे, फिर n-15 माइनस 3 बटा में क्या होगा 2। 15 में से 3 घटाइएगा तो आपके पता है 12 बचेगा, या 2 से विभाजित करें 6 बार में कटेगा तो 15 गुण से 6 बराबर क्या होगा दोस्तों 90। ये आंसर है। ठीक है, 90 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। फिर हम आपके बताते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। नंबर 4 क्या है दोस्तों, करा हल कीजिए। ठीक है, 36 के पावर 1 बटा 2 है, इसको हल करना। 36 के पावर 1 बटा 2 है, हल करना। ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, तो देखिए कैसे हल होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने को यहाँ पर लिखना है हल नंबर 4। ठीक है, 36 के पावर 1 बटा का 2 है, तो इसको हल करने के लिए आपके क्या करना है, 36 को क्या लिख सकते हैं आप, 6 के स्क्वायर आप पावर 1 बटा 2 है यह। और आपके पता है कि पावर पे पावर है। ठीक है, तो पावर और पावर में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा होगा, यानी लिखेंगे 6 के पावर 2 गुणते 1/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 के पावर 1 और 6 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 6 होता है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बताते हैं प्रश्न नंबर 5। ठीक है, 5 पढ़ते हैं पहले, तब इसका आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 करा दोस्तों, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, तो वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पूरक कोण, ऑप्शन नंबर बी समपूरक कोण, ऑप्शन नंबर सी वाह्य कोण, ऑप्शन नंबर डी समकोण। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपके बताना चाहूंगा कि जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है, तो उनका नाम क्या पड़ेगा दोस्तों, याद रखना, उसका नाम पड़ेगा समपूरक कोण। मतलब कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका हल क्या होगा, मतलब इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी मैंने प्रश्न बताया आपके जरूर समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।